अब सुपरमैन जस्टिस लीग का सबसे पावरफुल मेंबर है, इसलिए उसके पास जो सुपर विलन्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल देखने मिल जाते हैं, जैसे जनरल जॉर्ड जो एक टाइप से सुपरमैन है या जो होल्ड बैक नहीं करता। फिर स्टेफन वुल्फ जो एक मोमेंट पर जस्टिस लीग के लिए नाइटमेयर बन गया था, डूम्सडे जिसने सुपरमैन को खत्म कर दिया, और आखिर में डार्क साइड। लेकिन क्या हो अगर गॉड ऑफ थंडर इन सारे सुपर विलन्स के साथ फाइट करे? इसी की बात आज हम करने वाले हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं। अब थॉर एमसीयू में कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके क्या फीट्स है और वो किस लेवल की वेपन कैरी करता है, ये अब ऑलमोस्ट हम सारे सुपर फैंस को पता है, इसलिए हम वो बात नहीं करने वाले। पर जब बात आती है जनरल जॉर्ड की, तो ये सबसे पावरफुल क्रिप्टोनियन में से एक है, क्योंकि जॉर्ड क्रिप्टोनियन आर्मी का जनरल रह चुका है, जिसकी वजह से इसकी बैटल इंटेलिजेंस काफी अच्छी है। अब जनरल जॉर्ड के पास अपना एक क्रिप्टोनियन आर्मर है, जिसकी वजह से डिफरेंट प्लैनेट के एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकता है। लेकिन ये आर्मर इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ा देता है, पर आर्मर की वजह से जॉर्ड उड़ नहीं पाता। पर ये आर्मर अगर बॉडी को प्रोटेक्ट करता है तो डैमेज भी कर सकता है, क्योंकि ये मटेरियल क्रिप्टोनियंस की बॉडी को कट कर सकता है। पर जॉर्ड चाहे तो आर्मर्स को ब्रेक करके अपने फुल पोटेंशियल को भी यूज कर सकता है। और इस मोमेंट पर जॉर्ड और सुपरमैन की पावर लेवल में कोई डिफरेंस नहीं होता। जॉर्ड अपने पंचेस से शॉकवेव प्रोड्यूस करता है। ड्यूरेबिलिटी वाइज देखे तो अर्थ पर सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल है जो जॉर्ड को अधमरा कर सकती है, और स्पीड में भी जॉर्ड काफी अच्छा है। फ्लैश इवेंट में स्पीड स्टील से राइवल कर रहा था, साथ में इसने हर एक टाइमलाइन में सुपरगर्ल को मार गिरा है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, जॉर्ड सुपरमैन ही है जो होल्ड बैक नहीं करता, लेकिन इसके बाद भी जॉर्ड अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी बॉडी को काफी टाइम लग जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से अडेप्ट होने में। फिर भी जॉर्ड सिर्फ कुछ घंटे अर्थ पर था और सुपरमैन की स्ट्रेंथ से मैच किया। पर सुपरमैन 30 साल से प्लेनेट अर्थ पर था, जबकि जॉर्ड के लिए ये सब चीजें न्यू थी। अब जब थॉर जॉर्ड से फाइट करेगा, तब स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज ये दोनों काफी हद तक इक्वल देखने मिलेंगे। हो सकता है थॉर स्ट्रेंथ वाइज जॉर्ड को सरपास भी कर दे, क्योंकि टाइम के साथ थॉर को बेटर स्ट्रेंथ फीट्स मिली है। पर क्योंकि ये दोनों हाईली ट्रेन फाइटर्स हैं, इसलिए इनकी फाइट काफी प्रोफेशनल तरीके से हमें देखने मिलेगी। जॉर्ड और सुपरमैन जंगलियों की तरफ फाइट कर रहे थे, पर जॉर्ड थॉर के एक्सपीरियंस और स्टेटस को देखते हुए उसे रिस्पेक्ट देगा और बेटर तरीके से फाइट करेगा। बस जॉर्ड को यहाँ स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनियर पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों वेपन्स से जॉर्ड की मौत भी हो सकती है। बट अगेन क्रिप्टोनियन स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा फास्ट भी मूव कर पाते हैं। जनरल जॉर्ड सुपरमैन जितना फास्ट नहीं है, लेकिन ये इतना तो फास्ट है कि फ्लैश इससे लड़ जाए। अब एमसीयू वाले कभी अपने कैरेक्टर्स की स्पीड पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हम कभी ठीक से कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि थॉर कितना फास्ट मूव करता है। पर लव एंड थंडर में कुछ मोमेंट्स पर थॉर ने स्लो मोशन में चीजों को देखा था, और फर्स्ट फाइट के दौरान थॉर खुद को लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो उसकी एक न्यू एबिलिटी है। पर हमें नहीं पता कि इस फॉर्म में थॉर हैवी अटैक्स कर सकता है या नहीं, और लाइटनिंग फॉर्म में थॉर कितनी देर तक खुद को मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि क्रिप्टोनियंस काफी लंबे समय तक फास्ट मूव कर पाते हैं। थॉर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज जॉर्ड को सरपास करेगा, बस स्पीड एक ऐसी चीज है जिसमें जॉर्ड ज्यादा बेटर बन जाता है। थॉर फास्ट है हमें पता है, लेकिन अभी के लिए वो ऑन स्क्रीन ऐसे फीट्स लैक करता है, जिसे देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जनरल जॉर्ड की स्पीड से मैच करेगा। इसलिए अभी के लिए जनरल जॉर्ड सिर्फ अपनी स्पीड की वजह से यहाँ पर विनर बन जाएगा। हो सकता है थॉर 5 या फिर डूम्सडे में थॉर को अगर स्पीड रिलेटेड फीट्स और ज्यादा अच्छे मिलते हैं, तो इस बैटल का कंक्लूजन चेंज हो जाए। लेकिन अभी के लिए जॉर्ड के पास बेटर फीट्स है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर विनर बन जाएगा। स्टेफन वुल्फ। अब काफी कम सुपर फैंस जानते हैं, लेकिन स्टेफन वुल्फ डार्क साइड का अंकल है। ये बात अलग है, डार्क साइड को देखकर स्टेफन वुल्फ की फट जाती है। बट ये अभी एक न्यू गॉड है जो कई सेंचुरीज से डिफरेंट प्लैनेट पर जाकर प्लैनेट्स को कॉन्कर करता, पर ऐसा करने के लिए उसे मदर बॉक्स की नीड होती है। अब स्टेफन वुल्फ कई साल पहले ओल्ड गॉड से लड़ चुका था। ये ह्यूमन लेवल बींग्स को तो आराम से पेल देता है और सक्सेसफुली ग्रीन लैंटर्न को भी मार देता है, लेकिन ओलंपियन गॉड्स के सामने इसकी एक नहीं चलती। फिर स्टेफन वुल्फ अमेजोन जैसी वॉरियर्स को इजीली बीट करके मदर बॉक्स को ले जाता है, और ये कोई छोटी फीट नहीं है। अमेजोन्स दिखती ह्यूमंस जैसी है, लेकिन ये सब हाईली स्किल्ड होती है, जिनके पास एनहांस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देखने मिल जाती है। फिर स्टेफन वुल्फ ने एक्वामैन को बीट किया है, वो भी अंडर वाटर फाइट में, जहाँ एक्वामैन पूरा एडवांटेज पर रहता है। इसके बाद वुल्फ स्ट्रेंथ वाइज हर एक जस्टिस लीग मेंबर को सरपास कर देता है, अगर हम सुपरमैन को साइड रखें। लेकिन इससे पहले हम गॉड ऑफ थंडर को इस न्यू गॉड के साथ कंपेयर करें, पहले इनके वेपन्स को देख लेते हैं, क्योंकि दोनों एक्स यूज करता है। बस फर्क इतना है कि स्टेफन वुल्फ का एक्स एलियन मेटल से बना है, जिसके अंदर हीट बेस्ड पावर्स है, लेकिन अगर हम स्नाइडर कट को देखें तो इस एक्स में हीट के साथ लाइटनिंग पावर्स भी देखने मिल जाती है। फिर इस हथियार से कई सारी अमेजोन्स मारी गई थी, साइबोर्ग की भी बॉडी कट कर चुका है, और ड्यूरेबिलिटी वाइज ये वंडर वुमन की स्वॉर्ड की इक्वल है। फिर इस इलेक्ट्रो एक्स का जो लोअर हैंडल साइड एरिया है, उसे स्पेयर की तरह भी यूज कर सकता है। लेकिन थॉर का जो स्टॉर्म ब्रेकर है, वो एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है, जो किंग क्ले बनाया जाता है, और ये उरू मेटल से बना है, जो एमसीयू के सबसे ड्यूरेबल मेटल में से एक है। इस वेपन की वजह से थॉर की पावर्स काफी ज्यादा एनहांस्ड हो जाती है, लेकिन साथ में थॉर आउटराइडर
राइडर से लेकर थैनोस जैसों को इस एक्स का शिकार बना चुका है। पर अब बात करें किसका वेपन ज्यादा बेटर है, तो वो स्टॉर्म ब्रेकर है। स्टेफन वुल्फ की एक्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये स्टॉर्म ब्रेकर जितना ड्यूरेबल नहीं है। कोल्ड टेम्परेचर इस वेपन की सबसे बड़ी वीकनेस है, जबकि स्टॉर्म ब्रेकर को स्पेस में कुछ नहीं होता है। और अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी देखी है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्पेस कितनी ज्यादा ठंडी जगह होती है। ऊपर से इलेक्ट्रो एक्स सुपरमैन को मारने में हमेशा फेल रही है। इवन साइबोर्ग तक इससे ठीक से कट नहीं हुआ था, जबकि स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी स्टोन की फुल फोर्स को कट कर चुका है। और इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल एनर्जी अभी तक कुछ नहीं है। फिर थैनोस की बॉडी को कट करना कोई आम बात नहीं है, इसलिए थॉर का वेपन ज्यादा पावरफुल है। पर जब ये दोनों फाइट करेंगे तब थॉर इजीली स्टेफन वुल्फ को रॉ पावर में सरपास कर देगा। थॉर के भी पंचेस से शॉकवेव प्रोड्यूस होते हैं, और अगर थॉर हल्क जैसों को फाइट में सरपास कर सकता है तो वो स्टेफन वुल्फ को भी हैंड टू हैंड फाइट में बीट कर देगा। स्टेफन वुल्फ अपने लेवल के हिसाब से काफी अच्छी फीट्स कैरी करता है, बट थॉर ऐसे एनिमी से ऑलरेडी फाइट कर चुका है जो स्टेफन वुल्फ से बहुत ज्यादा पावरफुल है, और हमेशा थॉर ने सामने वाले को बीट किया। इसलिए रॉ पावर, बेटर एबिलिटीज और पावरफुल होने की वजह से थॉर स्टेफन वुल्फ को बीट कर देगा। डूम्सडे। अब डूम्सडे जनरल जॉर्ड ही है जिसे लेक्स लूथर ने क्रिप्टोनियन लॉ के अगेंस्ट जाकर मॉडिफिकेशंस किए और जॉर्ड के डेड बॉडी को डूम्सडे जैसा मॉन्स्टर बना दिया। अब डूम्सडे एक सुपरमैन किलिंग मशीन है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज सुपरमैन को तो सरपास करता ही है, लेकिन साथ में इसके पास एडेप्टिव नेचर है, जिसकी वजह से जब भी इसकी बॉडी को डैमेज होता है इसकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है और फिर ये और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। ट्रिनिटी की कंबाइन पावर इनफ नहीं थी डूम्सडे को बीट करने के लिए। फिर वंडर वुमन की स्वॉर्ड अटैक से डूम्सडे की बॉडी कट हो रही थी, लेकिन वो फिर से रीजनरेट भी हो रहा था। न्यूक्लियर मिसाइल ने सुपरमैन को ऑलमोस्ट मार दिया था, जबकि डूम्सडे और ज्यादा पावरफुल बनकर सामने आया। ये फिर उसके ड्यूरेबिलिटी और एडेप्टिव नेचर को शो करती है। साथ में डूम्सडे अपनी आंखों से हीट विजन और बॉडी से एनर्जी प्रोजेक्शन भी कर पाता है। डूम्सडे की सिर्फ एक वीकनेस है और वो है क्रिप्टोनाइट। अगर ये पत्थर ना हो तो डूम्सडे को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब गॉड ऑफ थंडर के सामने आते ही डूम्सडे सबसे पहले अटैक करेगा, क्योंकि ये मॉन्स्टर इंटेलिजेंस लैक करता है। इसे बस ये पता है कि सामने वाले पर किसी भी करके अटैक करना है। लेकिन बैटल की स्टार्टिंग में डूम्सडे अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं होगा, इसलिए थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से इसे कट कर सकता है। और अगर थॉर पहले ही समझ जाता है कि डूम्सडे एडेप्टिव नेचर कैरी करता है तो वो हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक करके डूम्सडे को नॉकआउट करने की कोशिश जरूर करेगा। बट डूम्सडे अभी तक का देखा गया सबसे पावरफुल क्रिप्टोनियन है, इसलिए सिर्फ एक लाइटनिंग स्ट्राइक में से मार देना काफी मुश्किल काम है। इसलिए अब थॉर के पास सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करने का रास्ता बच जाता है। बट अगेन डूम्सडे सारे फिजिकल अटैक से हील होकर और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, और एक मूवमेंट के बाद स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक से इसे कुछ नहीं होने वाला। अब डूम्सडे इंटेलिजेंस लैक करता है, इसलिए वो सोच समझकर फाइट नहीं करने वाला। बट थॉर डूम्सडे को समझकर उसके वीक पॉइंट्स का पता लगा सकता है। और वैसे तो थॉर को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली डूम्सडे के अटैक से डील करने में, क्योंकि जो गॉड हल्के फिजिकल अटैक्स और न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स से सर्वाइव कर चुका है, उसके सामने डूम्सडे की एनर्जी बेस्ड पावर कुछ नहीं है। और डूम्सडे की सिर्फ एक वीकनेस है और वो है क्रिप्टोनाइट। अब अगर थॉर इस वीकनेस का पता कर लेता है और कैसे भी करके क्रिप्टोनाइट अरेंज कर लेता है, उसके बाद वो डूम्सडे को बीट कर सकता है। लेकिन सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ और स्टॉर्म ब्रेकर के भरोसे अगर थॉर लड़ाई करेगा तो ये एक एंडलेस बैटल होगी, क्योंकि थॉर जल्दी थकने वालों में से नहीं है और डूम्सडे का स्टेमिना वैसे भी कम नहीं होने वाला। पर अब थॉर को क्रिप्टोनाइट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए सिर्फ कुछ रास्ते बच जाते हैं जिससे वो डूम्सडे को मार सकता है। सबसे पहले तो डूम्सडे का सिर काट कर देखना, अगर हेड अटैक से भी वो रीजनरेट कर गया तो प्लैनेट अर्थ पर उसे फिजिकली मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए बाइफ्रोस्ट का यूज करके थॉर को डूम्सडे को रेड सन के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि रेड सोलर रेस से क्रिप्टोनियंस वीक हो जाते हैं, वरना सीधा ब्लैक होल में उसे फेंक देना होगा ताकि डूम्सडे वहां से रिटर्न ना कर पाए। इसलिए इस बैटल के कई सारे कंक्लूजन निकलते हैं, जैसे थॉर पहली बार में अगर इतने हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है कि डूम्सडे एक ही हिट में मारा जाए तो यहाँ पर थॉर जीत जाएगा। पर सिर्फ इनकी रॉ बैटल होती है तो डूम्सडे अपने एडेप्टिव नेचर की वजह से एक पॉइंट के बाद थॉर को सरपास कर देगा और आखिर में जीत जाएगा। और अगर डूम्सडे का सिर अलग होने पर रीजनरेट नहीं कर पाता है, या फिर थॉर उसे रेड सन में फेंक देता है या फिर ब्लैक होल में, तो यहाँ पर गॉड ऑफ थंडर की जीत होगी। इसलिए थॉर की इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर विनर कौन बनेगा। और फाइनली आता है डार्क साइड। अब लॉजिकली देखें तो हम डार्क साइड को थॉर से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले तो एक नॉन कैनन मूवी में अपीयर हुआ है और उसके बाद डार्क साइड के पास ज्यादा फीट्स भी नहीं है। हाँ, इसने ओल्ड गॉड्स के साथ फाइट की है, लेकिन इस बैटल में डार्क साइड बुरी तरीके से हार गया था। और इस टाइम पर डार्क साइड काफी यंग है, इसलिए वो अपने फुल पोटेंशियल को वैसे भी यूज नहीं कर सकता। पर साइबोर्ग के विजन में डार्क साइड ने जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स को मार दिया था सुपरमैन को छोड़कर, बट जिन्हें डार्क साइड ने मारा है वो ऑलरेडी थोड़े से कमजोर है। इस विजन में अगर ये सुपरमैन को भी कूट देता तो बात अलग थी। इसलिए कम फिट्स होने की वजह से डार्क साइड कंपेरेबल नहीं है, लेकिन हम डायरेक्टली थॉर को भी विनर नहीं बना सकते, क्योंकि डार्क साइड सुपरमैन को राइवल करता है। इसलिए जब तक हमें न्यू डीसीयू के डार्क साइड के फीट्स देखने नहीं मिलते तब तक ये बैटल पेंडिंग रहेगी। लेकिन इसी के साथ थॉर वर्सेस सुपरमैन विलन्स की बैटल ये खत्म होती है। अब आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।